दोस्तों नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आपको सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सब स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। आइए आपको योग की तरफ ले चलते हैं। पहले हम लोग हाथों को ऐसे कमर पर रखते हैं और हम अभी अर्ध चक्रासन कर रहे हैं, जिसमें हम सर गर्दन को पीछे ले जाते हैं, कुछ देर होल्ड करते हैं, सांसों को धीरे से ध्यान करना है, फिर धीरे धीरे एक्सेल करते हैं। रिलैक्स पोजीशन में रहते हैं। ऐसा हम लोग 3 बार कर सकते हैं, कम से कम 3 बार। अब हम लोग हाथों को अपने सीधे ले चलते हैं और ऐसे नमस्कार की मुद्रा में रहते हैं। वृक्ष आसन करने की कोशिश करते हैं। ऐसे थोड़ी देर तक होल्ड रखिए, जैसे कि पूरा एक वृक्ष खड़ा हुआ है। इससे हमारी पूरी स्पाइन, पूरी बॉडी को रिलैक्स मिलता है और धीरे धीरे फिर वापस अपनी मुद्रा में आ जाइए। अब हम करते हैं, हाथों को थोड़ा सा, पैरों को थोड़ा सा गैप देंगे, हाथों को लॉक करेंगे, ऊपर ले जाएंगे। अपने एक पैर को जिस तरफ आपको मोड़ना है, एक पैर ऐसे रहेगा, एक पैर ऐसे रहेगा। बॉडी को ऐसे ले जाएंगे, ऐसे आसमान की तरफ देखने की कोशिश करिए। अगर ये अपने अंगूठे को देखने की कोशिश करिए, कुछ देर होल्ड करिए, फिर वापस अपनी पोजीशन पे आ जाइए। अब दूसरे पैर को ऐसे रखते हैं, फिर उसी पोजीशन पे आते हैं, बॉडी को ऐसे करते हैं, हल्का सा बेंड, ऐसे करें। थोड़ी देर तक रुकिए, फिर वापस अपनी पोजीशन पे आ जाइए। अपने घुटनों को थोड़ा सा बेंड करते हैं, ये घुटने के लिए बहुत आराम है। हम ऐसे करते हैं, राइट साइड में इनहेल और एक्सेल के साथ करते रहेंगे। कम से कम 5 टाइम तो कर ही सकते हैं। अपोजिट एंड वापस अपनी मुद्रा में आ जाइए, रिलैक्स हो जाइए। अब हम थोड़े से सूक्ष्म व्यायाम से आगे बढ़ते हैं और ऐसे घुटने पर अपने बैठ जाते हैं वज्रासन पे। दोनों हाथों को ऊपर करते हैं और ऐसे इसको एकदम अपनी बॉडी को जितना एकदम रिलैक्स कर सकते हैं करिए। कुछ देर होल्ड करिए, वापस अपनी मुद्रा में आ जाइए, रिलैक्स करिए। अब हम करते हैं, इसको कहते हैं काउ कैट आसन। इसमें आपकी स्पाइन को भी आराम मिलता है। तो पहले तो ऐसे दोनों पैरों को फैला लेते हैं, फिर अपनी पीठ को थोड़ा सा झुका के ऊपर देखने की कोशिश करते हैं। जितना बेंड हो सके कितना कर सकते हैं, ऊपर देखने की कोशिश करें। वापस आ जाए और अपनी पीठ को जितना उठा सकते हैं उतना उठाए, रिलैक्स हो जाए। अब हम करते हैं उष्ट आसन। ये दोनों पैरों को थोड़े से गैप देंगे, दाहिने हाथ उठाते हुए एड़ी को पकड़ना है, फिर धीरे से दूसरे हाथ से पकड़ के एकदम बॉडी को स्ट्रेच करते हुए, सांसों को होल्ड करते हुए
पीठ के बल लेट जाते हैं। हम करेंगे सेतुबंध आसन। इसमें अपने पैरों को मोड़ लेते हैं, कोहनी को पकड़ने की कोशिश करिए। अगर नहीं कर पाते तो हाथों को सीधा रखिए, दोनों हाथों से अपने पैर पकड़ के अपनी बॉडी को अपनी यहाँ से पूरी बॉडी को उठाना है, गर्दन और सिर्फ नीचे रखेंगे। इसको कहते हैं सेतुबंध आसन। जितना ऊपर उठा सकते हैं उठाइए। कुछ देर होल्ड करिए, वापस रिलैक्स पोजीशन पर आ जाइए। इसको हम कम से कम 3 बार कर सकते हैं। समय की कमी है, इसलिए थोड़े थोड़े आसन में करके दिखा रही हैं आपको। तो वापस पेट के बल लेट जाइए। रखते हैं भुजंगासन। इसमें अपने दोनों हथेलियों को कंधे तक ले जाइए और पूर्ण भुजंग आसन हम करेंगे। इसमें पूरी बॉडी पैर पूरे से एकदम चिपका के रखने हैं और धीरे धीरे पूरी बॉडी को ऐसे पूरा उठा लेना है। ये है पूर्ण भुजंग आसन। इस और आसमान की तरफ देखने की कोशिश करिए, जितना हो सके बेंड करिए। कुछ देर रुकिए, वापस रिलैक्स मुद्रा में आ जाइए। थोड़ी देर रिलैक्स कर सकते हैं। अब हम करेंगे धनुरासन। इसमें दोनों हाथों पैरों को पीछे ले जाएंगे। इसमें पैर पकड़ने की कोशिश करें, जितना हो सके उतना पैर आराम से पकड़ सके करिए। फिर अपनी पूरी बॉडी को उठाइए, सिर्फ पेट का हिस्सा ज़मीन पर टच रहे। ऊपर आसमान में बैठिए, जितना आप देख सकते हैं। कुछ देर होल्ड करिए ऐसे, फिर धीरे धीरे वापस आ जाइए रिलैक्स। अब हम करते हैं शलभ आसन। दोनों पैरों को पीछे ले जाकर अपने थाइस के नीचे रखेंगे और एक साथ दोनों पैरों को उठाएंगे। चिन ज़मीन से सटा होना चाहिए, दोनों पैर उठे होने चाहिए। कुछ देर इसी मुद्रा में रहिए, फिर वापस आ जाइए। अब इसी पोजीशन में करते हुए लेफ्ट एंड राइट हैंड का अपर डाउन होना चाहिए। एक एक पैर हाथ पैर उठाते हैं, चिन फिर भी नीचे ही होना चाहिए। पैर और हाथ अपोजिट होने चाहिए। अगर आप चाहें तो हाथ नीचे भी रख सकते हैं, नहीं रख सकते तो पैर हाथ लगा सकते हैं। इसी तरह दूसरी दिशा में करिए। वापस अपनी मुद्रा में आ जाइए। बॉडी बाएं साइड से वापस अपनी दिशा में आ जाइए। एक और आसन, थोड़ा सा ये सूर्य नमस्कार तो नहीं है, पर हाँ आपकी पूरी बॉडी को स्ट्रेच करता है। घुटने के बल बैठ जाइए, अपने दोनों घुटने एकदम बंद जितना कर सकते हैं। एक पैर सीधा हो, एक घुटने पे हो। दोनों हाथों को धीरे से उठाते हुए जितना पीछे ले जा सकते हैं ले जाइए। इस मुद्रा में दे रहिए, जितना होल्ड कर सकते हैं। वापस आ जाइए। ये सभी पेट के बल ले जाइए और भुजंगासन। दोनों हाथों को जमीन पर रखते हुए पैर उठाइए, दोनों उठाइए। धीरे धीरे बॉडी को ऊपर उठाइए। तो पैरों को दोनों जितना सीधा कर सकते करिए। फिर धीरे धीरे एक पैर मोड़िए, दूसरा भी मोड़िए। इसी पोजीशन पर जब आप रिलैक्स हो जाएं तो धीरे से हाथों को
सीधा उठ सकते हैं, जितनी देर उठ सकते हैं। और रुकिए, वापस पोजीशन पे आ जाइए, बाएं तरफ लेके समय की कमी की वजह से मैं इतना ही अभी कर पा रही हूँ। अब हम लोग ध्यान मुद्रा में आ जाते हैं और ओम का जाप करते हैं, उसके साथ ही समाप्त करते हैं। ओम